never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 14 है। चैप्टर 13 में हम लोग देखे थे कि जिन और आयु ऑलरेडी छानबीन करने निकल जाते हैं और इधर नामजून और होसियोक वो भी हाक्यो टेम्पल के लिए निकल चुके हैं। और अदर साइड हम लोग ने देखा है कि ते का अभी जो नेगेटिव ऑरा से वो पॉजेस्ड है, उसकी वजह से उसका वॉइस में चेंजेस आ रहा है। मतलब जब वो पॉजेस्ड ज़्यादा हो रही है, जो पॉजिशन का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, उस टाइम पे ते अपने शरीर का हर एक कंट्रोल खो रही है और ऊपर से उसका वॉइस, उसका एटीट्यूड सब चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि पॉजिशन धीरे धीरे और भी ज़्यादा डार्क हो रही है। ठीक है, तो ते और बाकी सारे मेंबर्स उसके साथ फाइटिंग में उसके साइड बाय साइड खड़े हैं। तो इस बात के अश्योर करने के लिए ते ने जंगकुक से भी ये कंफर्मेशन लिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 14। आपने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है डैड। आई नो बेटा, लेकिन इस बार वो कमजोर हैं और एक दूसरे से दूर भी हैं। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। लेकिन डैड, ते को पूरा काबू करना मुश्किल हो रहा है। ये बीच बीच में इन्हें हिंट दे रही है, अनकॉन्शियसली ही सही लेकिन दे रही है। ये सब अगर इस हिंट का पता लगाना शुरू कर दे तो हमारे लिए ये करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना। महान लूसीफर के मदद से मैंने तुम्हें वापस लाया, नॉन बेंडर का एक नया रूप बनाया। आगे भी सब कुछ ठीक से ही हो जाएगा। तुम बस वही करो जो मैं करने के लिए कह रहा हूं। नजर रखो उन पे, हमें उनसे हमेशा 10 कदम आगे रहना है। तुम्हारे मौत का बदला इन पे भारी पड़ेगा बेटा, और इन चारों को अलग करने की कोशिश करते रहो। ये 4 लोग एक दूसरे के साथ जब तक रहेंगे तब तक ताकतवर रहेंगे। इन चारों को तोड़ दो, चाहे उसके लिए कुछ भी करो, लेकिन तोड़ दो इन चारों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ डैड, बट ये जाओ जैंग बीच में आ गया है। उसे पता कैसे चला? हर चीज का पता उसे पहले से ही चल जाता है। वो हेलगेट कीपर है बेटा। नेगेटिव एनर्जी का स्मेल उसे मिल ही जाता है।
उस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस इन चारों को अलग करो। ते अभी तक जंगकुक से दूर क्यों नहीं गई? उन्हें तो कब का बिछड़ जाना चाहिए था। मैं कोशिश कर रहा हूं डैड। असल में ते बहुत पावरफुल है। नेगेटिव एनर्जी से वो बहुत अच्छे से लड़ सकती है और अदर साइड जंगकुक ते से बेइंतहा प्यार करता है। हालत जैसा भी हो, जंगकुक कभी भी ते का साइड नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मैंने इससे पहले भी काफी बार दोनों के बीच में खोट डालने की कोशिश की है, लेकिन हर बार जंगकुक ते के पास आ ही जाता है, चाहे ते उसे जितना भी दूर धकेले। जंगकुक का प्यार ते के लिए इस दुनिया से हर चीज से ज्यादा कीमती है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है डैड। बुलशिट, ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम अपने काम पे ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। डैड, आप वहां से कब निकल सकते हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आई रियली मिस यू। मिस करना छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो, तब जाके मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ पाऊंगा। अभी जाओ, मुझे आराम करना है। जी डैड, मैं टेलीपैथी डिस्कनेक्ट करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है स्काई बेंडर्स बहुत लकी हैं। कम से कम अपने प्यार को वो कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। ठीक है डैड, मैं आपका इंतजार करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जीनी, ये सारे रेवंस हम पे ही नजर रख रहे हैं। देखो उस साइड में, क्योंकि ये सच है। तुम उस साइड की बात कर रही हो, तुम इधर देखो। I'm definitely sure आयो, वो हमें ही देख रहे हैं, लेकिन क्यों? इससे भी बड़ा सवाल, किसने इन्हें भेजा है? दूर दूर तक तो कोई भी नहीं है। वो तुमने देखा आयो? हे लड़की, हे इधर आओ, सामने आओ। आयो तुम देख पा रही हो ना? वो देखो, वो वहाँ पे एक लड़की छुपी हुई है ना पेड़ के पीछे। हे बाहर आओ। हाँ, हे लड़की, हे इधर आओ, सामने आओ, डरो नहीं, इधर आओ। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, बाहर आ जाओ। कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। चलो आयो, उसका पीछा करते हैं, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन हाथ ही लगेगा। हे रुको, हम आ रहे हैं। उसके बाद वो छोटी सी लड़की दौड़ते दौड़ते लेक एरिया को छोड़ के जंगल की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे जिन और आयु भी दौड़ने लगते हैं और जंगल में घुस जाते हैं। जिनी रुको, हम और अंदर नहीं जा सकते, इससे हम जंगल में गुम हो सकते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल अनजान जगह है जिनी, रुक जाओ। लेकिन उस लड़की से हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही सकता था आयु। एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर जाती हूँ। प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें टेलीपैथी भेजूंगी, इससे हमें हेल्प होगा, ठीक है? नो जीनी नो, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। याद है ना, कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि हम अलग हो जाएं। अलग होने से पावर्स भी कम हो जाती है जीनी। जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएंगे। प्लीज जीनी, मेरा बात मान लो। ठीक है फिर, लेट्स गो। चलो। कुछ देर वो छोटी बच्ची का पीछा करते करते एक टाइम पे दोनों आके एक जगह रुकते हैं जहाँ चारों ओर ह्यूमन स्केलेटन्स फैला हुआ था। वो छोटी बच्ची भी आके वहीं पे रुक जाती है। उसे रुकते हुए देख के जिन उस बच्ची का हाथ पीछे से पकड़ लेती है और उसके बाद
बस बहुत हुआ, अब और नहीं भागना है, ठीक है? हाँ, तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है? हाँ? जिन का ये बात सुनकर वो बच्ची धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है। देन क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। तुम लोग रुक क्यों गए? उस रास्ते से आगे बढ़ो, वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ इंतजार कर रहा है। हाँ, हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? आओ, मेरे साथ आओ। बहुत मजा आएगा, हम सब मिलके बहुत मजा करेंगे। हाँ, हम सब मिलके बहुत मजा करेंगे। हमें लेके चलो, हम मजा करना चाहते हैं। हमें लेके चलो तुम्हारे साथ। जिनी नहीं, ये तुम्हारा माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। नहीं, हम उसके कंट्रोल में मत आओ। मेरी तरफ देखो, जिनी मेरी तरफ देखो। नो आयु, चलो ना, चलते हैं उसके पीछे, उसके साथ चलते हैं। उसने कहा ना हमें बहुत मजा आएगा, हम काफी टाइम से मजा नहीं किए हैं। चलो ना आयु, हम मजा करते हैं। जिनी होश में आओ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सीधा बेस में वापस चलेंगे और उसके बाद घर चलेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। चलो जिनी, चलो, तुम हमें कहाँ लेके जाना चाहती हो? चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। हम एक साथ मिलके बहुत मजा करेंगे। हाँ, कौन है? उडोना, उडोना, मदद करो। तुम उसके साथ नहीं, मेरे साथ चलोगी। आयु, डरो नहीं, सब ठीक है। चलो जिन, हमें बहुत सारी बातें करनी है। होबी, ओ गॉड, अब छोड़ भी दे। इतना चिंता करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है यार। बट योंग, आयु फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऐसा भी नहीं है कि नेटवर्क नहीं है। आपको तो पता है ना, राया को खोने के बाद मैं आयु को लेके कितना प्रोटेक्टिव हो गया हूँ। मुझे डर लगता है योंग। डरना अच्छी बात है होबी, बट हमारी वाइफ्स हमसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर हम एक शरीर हैं तो उस शरीर का ब्रेन हमारी वाइफ है। ब्रेन हमें जिस दिशा में लेके जाती है हम उसी दिशा में जाते हैं, राइट? उनके अलावा हम इनकम्प्लीट है ना? बट नाउ हमारी वाइफ एक मिशन पे है। अगर मुसीबत भी आई तो मुझे पक्का यकीन है उसका हल वो निकाल के ही मानेंगी। इसीलिए पहले शांत हो जा, वेट कर। शायद दोनों बाहर गए हुए हैं फोन को घर पे छोड़कर, या फिर नथिंग। छोड़ ये सब, अब फिर से चलना स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम से एक ही जगह पे बैठ के रेस्ट ले रहे हैं। अब चल, वरना सूरज ढलने से पहले हम पहुंच नहीं पाएंगे। जल्दी कर। हाँ योंग, बस अब और थोड़ी दूर। इस माउंटेन को क्रॉस करने के बाद ही हाक्यो माउंटेन आएगा, उसी के बीचों बीच टेंपल। पता है योंग, एक ही साथ मैं बहुत खुश हूं और बहुत ज्यादा गुस्से में भी हूं। ये हमारा घर हुआ करता था। यहाँ पे मुझे भाभी मिली, आयु मिली, देन शादी।
हमारा छोटा सा एक फैमिली बना। कितनी यादों से ये फैमिली हमने स्टार्ट किया था, है ना? कितनी यादें जुड़ी हुई है इस जगह से। इसको हम टूटने नहीं दे सकते हैं ह्योंग, इसको हमें बचाना ही पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, वरना एक ऑप्शन तो है ही हमेशा से। कौन सा ऑप्शन ह्योंग? अगर सिचुएशन बातों से नहीं संभाला गया तो वॉर, जंग लड़ेंगे हम। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो गाइस, एनिमीज टू लवर्स का चैप्टर 2 कैसा लगा मुझे बताना, ओके? और मैं बहुत जल्द लाइव में आऊंगी क्योंकि मिठाई और पेस्तो घर वापस आ गए हैं। ये मैं उन्हें घर वापस लाई हूँ एंड वो अभी पहले से बेहतर है। एक्चुअली 2 दिन हो गया है, मैंने ये बताया नहीं था। मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि मैं बताना भूल गई थी। तो जो भी हो, लाइव में मिठाई पेस्तो को भी दिखाऊंगी, वो कैसे हैं वो भी दिखाऊंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। और वोटिंग्स, आई होप कि वोटिंग्स भी चल रही है। तो जो भी हो, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग उडोना नाम को किसी को देखे हैं, राइट? तो ये उडोना है कौन, तो इसके बारे में हमें पता लगेगा आगे वाले चैप्टर में, जब चैप्टर धीरे धीरे अपलोड होता जाएगा। ओके गाइस, तो अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.